नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी हमको समाज का कोई महत्वपूर्ण कार्य जो रिश्तों से जुड़ा हुआ हो वो करना पड़ता है। कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलना भी पड़ता है, उसके कारण थोड़ी डांट भी पड़ जाती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, एक प्रकार से चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में बड़ा व्यक्ति है, एक प्रकार से जो समाज या पद में बड़ा व्यक्ति है वो थोड़ा भारी पड़ता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय 12 या 13 अगस्त का राशिफल बता रहा हूं आज की इस वीडियो में। 12 या 13 अगस्त कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा रिश्तों के मामलों में, यानी कि एक प्रकार से देख सकते हैं कि थोड़ा फैसला करेंगे, यानी कि समाज का फैसला होगा रिश्तों को लेकर। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी रहेगी। 12-13 अगस्त यात्रा हो सकती है कर्क राशि वाले जातक के लिए। एक महत्वपूर्ण रिश्ते को लेकर समाज के बारे में, समाज में बात हो सकती है। एक महत्वपूर्ण रिश्ता सामाजिक संदर्भ में जा सकता है। दोस्तों, 12 या 13 अगस्त को हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपके लिए बैठ जाए, क्योंकि अभी कर्क राशि के लिए जो आगे आने वाला समय है ना, वो हो सकता है कि विवाह कारक भी हो थोड़ा। ये अक्टूबर से ज्यादा विवाह कारक हो रहा है कर्क राशि के लिए समय। अभी क्या है कि माता पिता के विरोध से विवाह होता है थोड़ा बाद में, यानी कि थोड़ा सा ऐसा योग बन जाएगा कर्क राशि के लिए कि घर के बड़े या बाहर के बड़े, जो भी बड़े लोग हैं वो भी मान जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की ग्रह प्रभाव है, इसको अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए ग्रह स्थिति 12 या 13 अगस्त को थोड़ा बहुत बड़े लोगों की डांट फटकार उनको पड़ सकती है। उनका अगर वो कहीं पर जॉब करते हैं तो वहां पर लोग उनको कहने के लिए आ सकते हैं, लोग उनको कहने के लिए खरी खोटी सुना भी सकते हैं, उनको शाबाशी भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपकी कुंडली में बढ़िया योग हुए, पर थोड़ी बहुत आलोचना इस समय करते हैं लोग, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपको उन लोगों से डील करना पड़ेगा जो यानी कि आपके लिए, जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके लिए आप काम करते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें रहती है इसमें। ये एक प्रकार से आप इसमें राजा रहोगे और आपके सामने प्रजा का थोड़ा, यानी कि एक प्रकार से वो कहते हैं ना, थोड़ा विरोध हो जाता है। एक प्रकार से मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। कर्क राशि के लिए 12-13 अगस्त इसी प्रकार के दिन है। तो दोस्तों, 12-13 अगस्त को इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है? अब ये तो कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए, ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार समझनी चाहिए। पर दोस्तों, एक बात जरूर है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव बड़ा अजीब है। अब देखिए दोस्तों, कर्क राशि के लिए देवबाधा का योग लंबे समय से चल रहा था, यानी कि भाग्य की बाधा या देव बाधा थोड़ा योग था ही, अभी भी यही, अभी भी चल रहा है कर्क राशि के लिए। तो ये मिटा नहीं है, ये अक्टूबर से मिट जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कम होगा ये, और उस समय आपके कार्य बनाने की कोशिश की जाएगी। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, कर्क राशि के वर्तमान ग्रह हो सकता है कि उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य करा दे। करियर में तो कुछ न कुछ कराया ही होगा, पर दोस्तों, ये उत्पत्ति ग्रह जरूर है। ये क्या है कि थोड़े बहुत भाई को ताकतवर कर देते हैं, किसी मित्र को ताकतवर कर देते हैं और उसके द्वारा आपको कंट्रोल करवाते हैं। आप कंट्रोल हो रहे हो किसी की तीसरे व्यक्ति के कारण, वो आपको कंट्रोल करता है। क्योंकि इस समय क्या है कि इस प्रकार के ग्रह प्रभाव थोड़े कर्क राशि के हैं, यानी कि एक भाई या तीसरा व्यक्ति आपके सारे कार्यों में, यानी कि प्रभावशाली हो गया है आपके लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के अलग ढंग के ग्रह प्रभाव आपके लिए चल रहे हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो गया होगा बीच में, क्योंकि थोड़ा, यानी कि भाग्य का खुलने का संकेत आया था। थोड़ा ऐसा आया था कि बंधन मुक्ति, तो बंधन मुक्ति में किसी किसी का कार्य हुआ होगा और अभी भी होने की संभावनाएं हैं, ना नहीं करूंगा मैं। बंधन मुक्ति में कार्य होने का उम्मीद है। अभी बंधन मुक्ति का थोड़ा समय आया हुआ है कर्क राशि के लिए, और ये किसी की कुंडली में थोड़ा लेट बनता है, किसी के जल्दी बन जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के अनुसार थोड़ा फल देता है ही। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव जरूर है, इसकी अभी भी उम्मीद है आपके लिए। ये बंधन मुक्ति की ना नहीं करूंगा मैं आपके लिए। पर दोस्तों, ये जरूर है
कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव चल रहा है वो एक प्रकार से 12 या 13 अगस्त का राशिफल भी बता रहा हूं मैं आज आपको, और वर्तमान ग्रहों की स्थिति भी बता रहा हूं, यानी अगस्त सितंबर की। दोस्तों ये एक बात जरूर है कि 12 या 13 अगस्त को भाग्य की आंख मिचौली भी थोड़ी बहुत रह सकती है। अब कभी कभी हम यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है और उसमें भाग्य की बाधा पड़ जाती है तो हमको अच्छा तो लगता नहीं है, यानी कि एक प्रकार से भाग्य आपके बहुत निकट आकर आपके साथ आंख मिचौली करने की कोशिश भी करेगा। इस समय थोड़ा बहुत ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके एक महत्वपूर्ण रिश्ते का फैसला होगा। आपके लिए इस समय दुष्ट व्यक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। 12-13 अगस्त इसी प्रकार के दिन, 12-13 अगस्त को दुष्ट व्यक्ति बाधा डाले और दुष्ट व्यक्ति की बाधा पड़ती भी है थोड़ी, और दुष्ट व्यक्ति की बाधा हट भी जाती है। अभी क्या है कि आने वाले समय में कर्क राशि के इस प्रकार की योग हो रहे हैं ना थोड़े, कि उनका यानी कि भाग्य खुल रहा है, तो इसकी वजह से उम्मीदें बनती है उनके लिए। दोस्तों विवाह योग चल रहा है कर्क राशि के, आगे आने वाले समय में ये और तेज उभरेगा, तो इसमें विवाह योग और तेज प्रकट होगा। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसमें देखना चाहिए। बस यही कहूंगा मैं कि 12-13 अगस्त को पूजा करना भगवान की आपके लिए इस समय थोड़ी यानी कि हो नहीं पाती है पूजा, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में बिजी हो जाता है व्यक्ति, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय थोड़ा दान भी करे आपके लिए इस समय, यानी कि कोई भूखे व्यक्ति को दान करना कोई यानी कि बहुत बड़ा उपाय है। दोस्तों इस समय किया गया गाय को चारा देना बहुत बड़ी सिद्धि करवा देता है, उसका फल मिलता है, क्योंकि इस समय भाग्य आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, भाग्य की नजर है आपकी, और आपको क्या है कि इस समय अच्छे कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार कर्क राशि के अलग अलग ढंग के योग चल रहे हैं। हम ये कहेंगे कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ज्योतिषीय प्रभाव 12-13 अगस्त को ये है दोस्तों कि यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है, समाज के बीच में फैसला हो सकता है, समाज या आपके लोग जिनके लिए आप काम करते हो वो आकर आपके लिए आलोचना या आपको शिकायत भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ये देखनी चाहिए किस प्रकार की चीजें इसमें रहेगी। हालांकि इस समय शादी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला, शादी या विवाह के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने की शुरुआत भी होती है, तो निराश नहीं होना चाहिए। शादी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला बड़ा व्यक्ति करने की सोचता है, तो ये थोड़ा डिसीजन करते हैं बड़े व्यक्ति इस समय, और आपके लिए इस प्रकार के दिन है 12-13 अगस्त। दोस्तों मैं यही कहूंगा भगवान आपके ऊपर कृपा हो, भगवान की आपके ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले। दोस्तों ये ग्रह प्रभाव आपके लिए हल्की फुल्की बाधा भी दे सकता है, बाधा भी देता है, बाधा देता है दुष्टों के मामलों में जीत भी है, मगर अब आगे आने वाले समय में बन ही रही थोड़ी। तो दोस्तों ये इस समय भी प्रकट हो सकती है, कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। बाकी नसीब की आंख मिचौली रहेगी थोड़ी। मैं ये कहूंगा कि भगवान की पूजा करें आप, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।